साथियों नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि जातिगत जनगणना को लेकर ओबीसी महासभा लगातार लाखों ज्ञापन दे चुकी है और आप देख रहे होंगे कि कल विपक्षी पार्टी के जैसे राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर अपनी बात की है और उन्होंने कहा है, देखिए अपन किसी पार्टी के सपोर्टर्स नहीं है, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना कोई पार्टी। अगर कोई हमारा मुद्दा उठा रही है तो हमें और ताकत के साथ अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि हमको हमारी जनगणना कराना है, चाहे कोई भी पार्टी करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए मुख्य मुद्दा हमारा ये नहीं होना चाहिए कोई भी सोचे कि यार ये तो कांग्रेस उठा रहा है तो अपन क्यों बात कर रहे हैं। हमें हमारा मुद्दा ही हमें उठाना है और हमें जातिगत जनगणना करानी है, चाहे जो भी कराए, क्योंकि सत्ता में हम लोग नहीं है, सत्ता में यही लोग हैं। अभी विपक्ष है तो ये मजबूत हैं, तो ये अगर कह रहे हैं तो हम भी चाहते हैं कि रियल में हमें कहीं ना कहीं मुद्दे को और आगे बढ़ाने के लिए ताकत के साथ ज्ञापन देना है। 24 तारीख को हम ट्रांसजेंडर का मुद्दा, जातिगत जनगणना का मुद्दा, ओबीसी आरक्षण जो मध्य प्रदेश में 14% से दिया जा रहा है उसका मुद्दा, और जो जगह जगह लोकल में जो हमारी प्रताड़नाएं हो रही हमारे साथ, वो सारे मुद्दों को लेके। और आपको एक चीज और मैं अवगत कराना चाहता हूं, इस देश के अंदर जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक ओबीसी को न्याय नहीं मिलने वाला। इसलिए इस भ्रम में ना रहें कि ये पार्टी उठा रही तो हम इसका साथ नहीं देंगे। हम साथ किसी का नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर वो आवाज उठा रहे हैं तो उसका हमें साथ में खड़े होने की जरूरत है, सिर्फ मुद्दे के साथ हमारे। इसलिए मल्लिका खरगन जो है, उन्होंने एक पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि 2011-12 में हमने जातिगत जनगणना कराई थी, लेकिन हमारी सरकार चली गई। इसके बाद जो सरकार आई बीजेपी की, मोदी सरकार, उसने आंकड़ों को प्रदर्शित नहीं किया। और ये बात बाद में चली भी पता थी कि अमित शाह ने ये बोला था, अमित शाह जी ने, कि हम इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि इससे जातिवाद फैलेगा। जबकि हम बार बार ये अपने मंचों से कहते आ रहे हैं, जातिगत जनगणना होगी तो हमारे बीच में जो जाति की प्रतिद्वंदिता खड़ी होती है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि साहू की कितनी संख्या है तो इतना अधिकार होना चाहिए, लोधी की कितनी संख्या है तो इतने अधिकार होना चाहिए, कुर्मी की कितनी संख्या है, यादव की कितनी संख्या है, रेकवार, मांझी, जो भी समाज इस देश के अंदर ओबीसी में आती है उसकी कितनी संख्या है, ये अगर पता चल जाएगा तो उसके हिसाब से अधिकार सुनिश्चित हो जाएंगे और कोई भी हमारे बीच लड़ाई झगड़े नहीं रहेंगे। ये जैसा कि मुझे लगता है, अगर क्योंकि आपके हक सुनिश्चित हो जाएंगे कि 230 सीट मान लो मध्य प्रदेश में है, पूरे देश के अंदर मान लो लोकसभा की 543 सीट है, तो उसमें ये पता हो जाएगा कि कितना किसको देना है। अभी हमारी जनसंख्या के आंकड़े नहीं है, जिसके कारण हमें कोई भी मतलब कोर्ट में जाके हम बता नहीं पाते कि हमारी इतनी संख्या, इतना हमें अधिकार दो। इसलिए साथियों, मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से कि इस मुद्दे को बढ़ चढ़ के उठाइए। राहुल गांधी जी से सवाल कीजिए कि आपकी जो सरकारें हैं कांग्रेस की, जहां जहां भी, आप वहां पर क्यों जातिगत जनगणना नहीं करा रहे हैं। अगर आप बड़े मंच से बोल रहे हैं तो फिर आपकी जो सरकारें हैं जहां भी प्रदेश में, वहां पर जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं। ये सारे सवाल खड़े करिए, वहां भी जातिगत जनगणना होगी। अगर एक पार्टी का कोई पदाधिकारी बोल रहा है बड़े स्तर का, तो कहीं ना कहीं दबाव बन रहा है, हमारा दबाव बन रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम सत्ता में आना चाहते हैं। वो लोग अगर सत्ता में आना चाहते हैं और जातिगत जनगणना वो कराना चाहते हैं, वो कराएं। मतलब ऐसा नहीं कि बाद में हो, पहले ही कराएं अपने राज्यों में, तो हम लोग विचार करेंगे कि हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा मकसद है जातिगत जनगणना। अगर जातिगत जनगणना हो गई और हमारे पास पत्र जारी आ गया तो हमें कोई सरकार बनाने की तक जरूरत नहीं है। इनके बाप को हमारी अधिकार देना पड़ेगा, क्योंकि हमें लिखित में रहेगा कि हमारी इतनी संख्या है, इसलिए हमारे इतने अधिकार होना चाहिए। इसलिए हम सभी को मिलकर इस मुद्दे को उठाना है, पूरे देश के अंदर ज्ञापन देना है। हम तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, जहां जहां भी हमारी माने टीम है, सभी जगह पूरे देश के अंदर 24 तारीख को हम ज्ञापन देंगे ओबीसी महासभा के माध्यम से, और इन सारे मुद्दों को रखेंगे। मध्य प्रदेश में भी जो मुद्दा आया है कि ट्रांसजेंडर को, किन्नरों को ओबीसी वर्ग में ही रख दिया गया है, जबकि हमारा कोई ऐसा विरोध नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अगर या तो जिस समाज के हैं वो ट्रांसजेंडर उन्हीं में रख दिया जाए, या फिर इनका एक अलग वर्ग अलग बना दिया जाए, उनको वहां से दे दिया जाए। लेकिन सिर्फ ओबीसी में ही क्यों रखा जा रहा है ट्रांसजेंडरों को, ये बहुत सोचने वाली बात है कि मतलब हमारा एक अपमान है ओबीसी वर्ग का कि आप ओबीसी में रख दो। ये हिजड़ों की तरह है, मतलब ये तो बोल नहीं सकता, इसके नेता बोलते नहीं, इसके नेता दरी चढ़ाई झंडा उठाते हैं, इसके नेता माने 2 कौड़ी की विचारधारा रखते हैं, समाज को बेचने का काम करते हैं, इससे ज्यादा इनकी कोई विचारधारा नहीं है। इसलिए इन लोगों ने मतलब जाति के लोगों ने तक
जैसे कि लोधी समाज है, यादव समाज है, कुर्मी समाज है, कुशवाहा समाज है, ये बड़े बड़े अध्यक्ष बन के बैठे हैं, इन लोगों ने किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया कि भाई हमारे ओबीसी वर्ग में क्यों डाल रहे हो, क्योंकि इनको कुछ नॉलेज नहीं है। ये सिर्फ आरएसएस की दिमाग की उपज किसके साथ काम करते हैं इस देश के अंदर, ये जाति के जितने भी संगठन हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि सभी लोग साथ दें और सबकी गिनती होना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, बनिया हो, ठाकुर हो, पर पता तो चले कि कौन कितनी संख्या में है और कितना अधिकार ले रहा है। ये अगर पता चल जाएगा तो लड़ाई खत्म है हमारे एक दूसरे की। फिर जो आज लोग कहते हैं कि आप ब्राह्मणों को क्यों टारगेट करते हैं, आप बनियों को, भाई हम किसी को टारगेट करना ही नहीं चाहते। जाति की जनगणना हो जाएगी तो ये सुनिश्चित हो जाएगा कि आखिर संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलेगी तो कितनी किसको मिलेगी, क्योंकि संख्या इतनी है। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है 24 तारीख को ओबीसी महासभा के माध्यम से, और अन्य आप किसी भी संगठन के हैं तो वो भी अपने तरीके से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने जिला स्तर पे जहां भी आप दे सकते हैं ज्ञापन दीजिए जाति की जनगणना को, ओबीसी आरक्षण के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, बिल्कुल। और जो लोग सोच रहे होंगे कि कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस से भी सवाल है कि जहां भी आपकी सरकारें हैं वहां कब आप जनगणना कराएंगे, या फिर आपके मुख्यमंत्री कब अपने विधानसभा में ये बिल पारित करेंगे कि हम जनगणना कराना चाहते हैं। ये सारे मुद्दे हैं, हम लोग किसी पार्टी के नहीं है, हमारा मुद्दा है जातिगत जनगणना, ओबीसी आरक्षण, कोलेजिंग सिस्टम और तमाम प्रकार की चाहे ईवीएम हो, ये सारे मुद्दे हैं जिनको लेके हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। पर अब ऊपर के स्तर पे भी बात होने लगी है तो हम लोगों को और मजबूती से काम करने की जरूरत है, जिससे कि हमारा मुद्दा सॉल्व हो सके और जातिगत जनगणना हो सके। तो इसके लिए आप सभी लोग जरूर तैयारी करें, और अगर ओबीसी महासभा से संपर्क करें, नहीं संपर्क है तो आप खुद से अपने ज्ञापन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय ओबीसी, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय भारत। 24 अप्रैल को ज्ञापन देना है सभी लोगों को। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय जोहार, जय अवंती। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।